गोरखनाथ मंदिर में हमले की साजिश क्या बहुत गहरी है? ये सवाल इसीलिए उठे हैं कि क्योंकि हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब तक की जांच में पता चला है कि मुर्तजा अब्बासी कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक का फैन था। मुर्तजा अब्बासी के लैपटॉप में जाकिर नाइक के कई वीडियोज मिले। मुर्तजा अब्बासी पिछले कई सालों से जाकिर नाइक को फॉलो भी करता था। अब्बासी के लैपटॉप में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी चीजें भी मिली। तो कोई विक्टिम नहीं है वो, जिधर दिमाग लगा रहा था उधर से ही तार जो है वो छीलकर अंदर बदल दिए गए। जाकिर नाइक का नाम आप सबने सुना हो, इसके बारे में हम आपको फिर भी थोड़ा बता देते हैं। जाकिर नाइक 2016 से भारत से फरार है। 2017 में उसे अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था। जाकिर नाइक पर हेट स्पीच, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। एनआईए और ईडी जांच कर रही है। जाकिर नाइक इस वक्त मलेशिया में है, वहां हेट स्पीच देता रहता है। आतंकवाद के मामले में जाकिर नाइक का नाम पहली बार 2016 में आया था, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक रेस्टोरेंट पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 20 लोग मारे गए थे और इस आतंकी हमले को 8 हमलावरों ने अंजाम दिया था। इनमें से 3 आतंकी जाकिर नाइक के वीडियो देखा करते थे। जाकिर के जहरीले और भड़काऊ वीडियोस देखने के बाद ये तीनों आतंकी हमला करने के लिए प्रेरित हुए। जाकिर नाइक अपने भाषणों के जरिए युवाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता है, इस्लाम कबूल करने के फायदे गिनाता है, दूसरे धर्म बेकार हैं यह समझाता है, जन्नत और हूरों का हवाला दिया करता है। जाकिर नाइक पर आरोप है कि इस तरह से भारत में धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। अपने संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF की आड़ में धर्मांतरण करता था। युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने का आरोप भी लगा। IRF पर भारत में UAPA के तहत बैन लगा हुआ है, जिसे हाल ही में और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सोचिए, इस तरह के व्यक्ति को 2016 से पहले खुली छूट थी। जाकिर नाइक के बारे में आपको बताता, और खुली छूट नहीं थी। दिग्विजय सिंह ने तो एक कार्यक्रम में यह भी कह दिया था कि जाकिर नाइक दुनिया में शांति फैलाते हैं, शांति का मैसेज देते हैं, और ऐसे व्यक्ति को तो देश में शांति का मैसेज देना चाहिए। जाकिर नाइक के बारे में जिसके वीडियो देख देख के लोग आतंकी बन रहे हैं, उसको दिग्विजय सिंह मंच पर शांति का दूत बता रहे थे। वो तो 2016 में बैन लगा और ये भाई भाग गया। 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की इसने स्थापना की। इस्लाम के प्रचार के लिए भाषण देता था और देश में जगह जगह कार्यक्रम करता था। खुलेआम हेट स्पीच देता था। नवंबर 2016 में IRF पर बैन लगा। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जाकिर नाइक शामिल है। जाकिर नाइक के फॉलोअर्स YouTube पर कितने हैं? 30 लाख से ज्यादा, यानी 3 मिलियन। फेसबुक पर 1,85,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 2,40,000 से ज्यादा। 2016 में बैन होने से पहले और मलेशिया भागने से पहले जाकिर नाइक पूरे देश में कार्यक्रम करता था। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इन कार्यक्रमों में बड़ी बड़ी हस्तियों को भी बुलाता था। 2012 में जाकिर नाइक के ऐसे ही एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह शामिल हुए थे और बहुत तारीफ किए थे। जाकिर नाइक पूरी दुनिया के लिए शांति का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस करार दिया था, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। जाकिर नाइक के प्रभाव में कैसे युवा आतंक के रास्ते को चुन लेते हैं, इस पर NIA का एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। NIA के मुताबिक जाकिर नाइक के बारे में NIA क्या कहती है कि साल 2017 से 2019 के बीच 127 आतंकवादी पकड़े गए। 127 आतंकी पकड़े गए। ठीक है, उनमें ये जो 127 आतंकी थे, ये सारे ISIS से जुड़े थे। ठीक है, और करीब करीब सभी आतंकवादी किस एक नाम से, किस एक व्यक्ति से, किस एक विचारधारा से प्रभावित थे। उस व्यक्ति का नाम था जाकिर नाइक। और ये वो जाकिर नाइक है जिसको दिग्विजय सिंह शांति का दूत बताते थे मंच पर खड़े होकर। ये सारे आतंकी जाकिर नाइक का वीडियो देखा करते थे, उसकी किताबें पढ़ते थे। ये 127 आतंकवादी 14 राज्यों से पकड़े गए थे।
जिसमें तमिलनाडु से 33, उत्तर प्रदेश से 19, केरल से 17 और तेलंगाना से 14। क्या जाकिर नायक और उसके जैसे कट्टरपंथियों के प्रभाव में आकर गोरखपुर मंदिर में हमले की बड़ी साजिश रची गई? क्या मुर्तजा इसी साजिश का मोहरा था? मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने से पहले क्या क्या किया, यह जानना बहुत जरूरी है। मुर्तजा अब्बासी ने 2015 में IIT बॉम्बे से बीटेक किया था। मुर्तजा अब्बासी परिवार के साथ मुंबई में रहता था। ग्रेजुएशन के बाद मुर्तजा ने एक कंपनी में काम भी किया। 2017 में काम के लिए जामनगर भी गया। फिर 2020 में मुर्तजा मुंबई से गोरखपुर वापस आ गया। उसके पिता रिटायरमेंट के बाद गोरखपुर रहने लगे। 2 अप्रैल शनिवार को मुर्तजा के पिता मुंबई से लौटे थे। शनिवार को ही 2 लोग मुर्तजा के घर बाइक से पहुंचे थे। दोनों लोग मुर्तजा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उसके बाद से ही मुर्तजा अब्बासी घर से निकल गया और उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। मुर्तजा के पिता कहते हैं कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। पूरा दिमाग चल रहा था बॉस। संतुलन में दिखता है फोन स्विच ऑफ कर लेना, और दिमाग नहीं चल रहा था तो यह पता था कि गोरखनाथ मंदिर पर ही हमला करना है, कहीं और नहीं करना है। बड़ा कमाल का दिमाग हिला हुआ था। रविवार को गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद उसे पकड़ा गया। रविवार 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने के बाद मुर्तजा अब्बासी को पुलिस ने पकड़ा। शनिवार को घर से निकलने और रविवार को हमला करने के बीच 18 से 19 घंटे मुर्तजा अब्बासी कहां था, किस किस के संपर्क में था, इसकी जांच की जाती है। और यह जांच जब मुकम्मल होगी तो कई और खुलासे हो सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। मुर्तजा अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद जांच में कई और बातें पता चली। जैसे उसके लैपटॉप बैग से अरबी भाषा की किताब मिली। गोरखनाथ मंदिर का एक नक्शा भी बरामद हुआ। सोशल मीडिया के जरिए ISIS के लोगों के संपर्क में था। आतंकी संगठन ISIS से जुड़ी चीजें भी लैपटॉप में थी। मुंबई और नेपाल के लोगों से चैटिंग करता था। मुर्तजा के मोबाइल में कुछ फतवों की जानकारी मिली है। इंटरनेट पर हथियार चलाने के तरीके सर्च करता था। मुर्तजा लोन वुल्फ अटैक के बारे में भी सर्च करता था।